जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट क्लास 9th बायोलॉजी। तो क्लास 9th बायोलॉजी में हमने आपको क्या समझा दिया था? मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से आपकी सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया था कि कैसे आपकी सेल की डिस्कवरी हुई थी। अच्छा बताइए, किसने की थी सबसे पहले सेल की डिस्कवरी? तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। हाँ, वही जिसको मैंने लास्ट वीडियो में अंकल बोल दिया था, याद है ना? चलिए, तो अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपकी सेल की जो डिस्कवरी है, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक, अब उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद उसमें माइक्रोस्कोप उन्होंने अपना देखा, उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा जो माइक्रोस्कोप था उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन कर दिया। देन आफ्टर उसके बाद आपका क्या बना? एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रस्का। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। ठीक है, कौन थे आपके? नॉल एंड रस्का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की और पता चला कि क्या पता चला कि जो सेल है, सेल आपका माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी मैग्नीफाइड करके देखा जा सकता है। ठीक है, मीन्स जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी मैग्नीफाइड करके, मीन्स उनका भी बड़े से बड़ा फॉर्म हम इजिली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फिर आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ। डन है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे पहले किसने बनाया था? साइंटिस्ट कौन थे आपके? नॉल एंड रस्का। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिख देती हूं मैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका किसने बनाया था? नॉल एंड रस्का। ठीक है, ये आपके साइंटिस्ट थे। अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आपकी किसने दी थी? याद है ना? स्लीडेन एंड स्वान ने। स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था? आपका सेल थ्योरी सबसे पहले दिया था। ठीक है, आप सेल थ्योरी में ये जो स्लीडेन थे, स्लीडेन वास्तव में क्या थे? आपके बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट। ठीक है, बॉटनिस्ट मीन्स द साइंटिस्ट ऑफ बॉटनी। बॉटनी समझते हैं ना, जो कि किसकी स्टडी करते हैं? आपकी प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे। और दूसरे आपके कौन थे? स्वान। ठीक है, स्वान क्या थे? आपके जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जूलॉजिस्ट थे, मीन्स ये किसकी स्टडी करते थे? जूलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? आपकी एनिमल्स की। तो ये आपकी स्टडी करते थे किसकी? एनिमल्स की स्टडी करते थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आपकी सेल थ्योरी के नाम से। और कब दी थी इन्होंने? कब दी थी इन्होंने? दी थी 1885 में। ठीक है, तो ये कभी कभी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो आपकी सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी? तो किसने प्रपोज की थी? स्लीडेन एंड स्वान ने प्रपोज की थी। कौन से ईयर में प्रपोज की थी? तो 1885 में प्रपोज की थी। हाँ, ठीक है, 1885 में। और क्या हुआ था बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा आपका हिस्टोरिकल टाइप में जाएगा क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ। एक तो आपकी सेल थ्योरी थी और थोड़ा सा अगर आप अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1885 में हमारी जो कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी क्या हुई थी? वहां पर फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, वो तो चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। तो 1885 में आपका क्या हुआ? बायोलॉजी में सेल थ्योरी आपकी दी गई थी। ठीक है, चलिए, जहां भी ईयर आ जाए 2-3 को रिलेट करके समझ लें आप, तो क्या हो जाएगा वहां पर कि हमें कुछ दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, तो स्लीडेन एंड स्वान ने ये किया। अब सेल थ्योरी थी क्या? अब सेल थ्योरी क्या थी बेटा आपकी? सेल थ्योरी में स्लीडेन और स्वान और एक साइंटिस्ट और ऐड हो गए। कौन? आपके रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट? रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, वही रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने स्पेशल कुछ लैंग्वेज बोली थी। कौन सी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। याद आया ना? मैंने बताया था एवरी न्यू सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री सेल।
ठीक है, कोई भी नई सेल कब बनती है, जब पहले से कोई सेल आपकी प्रेजेंट होगी तभी बनेगी। ठीक है, तो सेल थ्योरी वास्तव में स्लीडेन एंड स्वान ने दी थी, लेकिन लास्ट में कुछ टाइम बाद वर्च्यू नाम के एक साइंटिस्ट भी उसमें क्या हो गए, आपके ऐड हो गए। तो सेल थ्योरी के अगर हम पॉइंट्स की बात करें कि सेल थ्योरी में किस किस चीज को बताया जाता है, तो सेल थ्योरी में आपका क्या बताया जाता है, सबसे पहले ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल। मैं लिख देती हूं, क्या है आपका, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल। ठीक है, मीन सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, आपके सेल से मिलकर बने होते हैं। समझ रहे इतनी बात, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो आपका एनिमल हो, चाहे मैं हूं। ठीक है, मेरी एवरी बॉडी के एवरी पार्ट है, ब्रेन है मेरा, हाथ है मेरे, आपके, ये सब किससे मिलकर बने हैं, नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। समझ गए इतनी बात। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, all metabolic processes are completed within cell। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो सभी किसके अंदर होती हैं, सेल के अंदर ही होती हैं। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होती हैं, ऐसी केमिकल प्रोसेस जिससे कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन होता है, या फिर आपका दूसरा क्या होता है, सिंपलेस्ट थिंग का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक तो होती है आपकी क्या, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। ठीक है, दो प्रोसेस होती हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरी कौन सी होती है आपकी, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैटाबॉलिक का मीनिंग क्या होता है, टू ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन में आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपकी एनर्जी। ठीक है, किससे बनती है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। समझ गए, तो ये सारी प्रोसेस मींस यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये सभी आपकी प्रोसेसेस कौन सी हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। समझ गए ना, एना का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, और कैटा का मतलब, कैटाबॉलिक का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन होना। डन है ना इतना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, प्लांट के अंदर होने वाली, ये सभी किसी कहाँ पर होती हैं, सेल के अंदर। फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल के अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन भी प्लांट सेल के अंदर हो सकती है और ह्यूमन सेल के अंदर भी हो रही है। मीन्स हमारी सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन आपका क्या है, लगातार होता रहेगा। समझ गए इतनी बात, समझ गए तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चौहान क्लास को, और शेयर करना है फ्रेंड्स को भी। ठीक है, चलिए अब और क्या प्रोसेस है इसमें, और सेल थ्योरी क्या कहती है, चलिए सेल थ्योरी और क्या कहती है, सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, सेल के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है,
ऐसा मटेरियल जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं ना, जैसे कि आपका कलर आपकी मदर से मैच करता है और आपकी हाइट आपके फादर से मैच करती है, आईज भी फादर से मैच करती हैं आपकी। तो ये पेरेंट्स से मीन्स आपके मम्मी पापा से आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक को भी कैरी कौन करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक सेल के अंदर ही होते हैं, समझ गए ना। और सेल के अंदर सेल के अंदर कौन ऑर्गेनेल कैरी करता है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। समझ रहे हैं ना, कहाँ डीएनए होता है उसको और आगे चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। तो इतनी बात समझिए कि जो हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं आपके लास्ट जनरेशन के और आपके अंदर जो आए हैं, वो भी सेल के अंदर आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 बात। और 4th आपका सेल थ्योरी क्या कहती है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, मीन्स नई सेल हमेशा किससे बनेगी, पहले से आपकी सेल होगी उससे ही आपकी बनेगी। समझ गए। तो ये सेल थ्योरी थी आपकी, और ये वाला पॉइंट तो वर्च्यू से ले लिया था, है ना, इनका वाला था ओमनिसेलुला सेलुला वाला। तो यहाँ पर आपका क्या है, सेल थ्योरी समझ गए। 4 पॉइंट है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है, आपकी सेल से मिलकर बनी होती है। सारी प्रोसेस किसके अंदर होती हैं, लाइफ की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सभी सेल के अंदर होती हैं। इसके अलावा हमारी सेल हेरिडिटी मटेरियल को भी कैरी करता है, जिससे कि हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स आते हैं अपने पेरेंट्स से मैच करते हुए। और 4th आपका क्या है, 4th आपका न्यू सेल अराइज होता है हमेशा किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। डन है इतना। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, चलो जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए, शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले हम साइज ही पढ़ लेते हैं, साइज एंड शेप ऑफ सेल। ठीक है, सेल का क्या साइज होता है और सेल का क्या शेप होता है। ठीक है, तो अगर हम साइज की बात करें, हमारे वैसे तो सेल हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है, मींस नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। ऐसे हाथ में सेल और हम ऐसे देख लो, देख मेरी सेल, मेरे हाथ की सेल, ठीक है, प्लांट की सेल नहीं देख सकते ना हम ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसे सेल नहीं देख सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल कैसे होते हैं हमारे, माइक्रोस्कोपिक, मींस माइक्रोस्कोप में ही हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक, तो कौन से सेल हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है हमारा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कौन सा है हमारा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। समझ रहे हैं, तो माइकोप्लाज्मा हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, और जिसकी मेजरिंग मीन्स मेजरमेंट कितना होता है आपका, 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोन, 0.1 से माइक्रोमीटर, 0.15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, वैसे इसका पूरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि एक पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, सबसे छोटा है। अब इसके बात करते हैं कि अगर ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन में आपका लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी का कौन सा आपका लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो भाई सेल आपको यहां से दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है हमारा, नर्व सेल। नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल हमारा कैसा होता है आपका, ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलने वाला लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका लार्जेस्ट सेल ये हो गया, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लार्जेस्ट सेल एक हमारा कौन सा है, बड़ा सा वो एक बर्ड आती है, ठीक है, उड़ नहीं पाती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, बिल्कुल याद आ रहा है ना, कौन सा, ऑस्ट्रिच।
ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है उसकी सेल भी काफ़ी आपकी बड़ी होती है, ठीक। और हाँ भाई, इसका मेजरमेंट कितना होता है, नियरली 1 मीटर, ठीक है, नियरली 1 मीटर होता है नर्व सेल का। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, ऑस्ट्रिच एग है आपका वो 170 इंटू 135 mm इन डायमीटर, ठीक है, इन डायमीटर। जो आपका ऑस्ट्रिच एग है इसका डायमीटर 170 इंटू 135 mm होता है। समझ रहे हैं आप इतनी बात? चलिए, और सेल की बात करें, इससे और बड़ी सेल क्या होती है, ठीक है। एक आपने देखा होगा, सुना होगा, मलेरिया हो जाता है ना, मलेरिया, सर्दी लगती है उसे बहुत तेज, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पेशल उसकी स्पीसीज है, स्ट्रेन है, कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। इसका जो स्पोरोजाइट होता है, ठीक है, स्पोरोजाइट क्या है, स्पेशली जो डिसीज कॉज करने वाला है, ठीक। तो इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसका स्पोरोजाइट करीब 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आपका उसका साइज होता है, किसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। डन है इतना। अब इसके बाद और बात करते हैं, तो हमारा एक एल्गी है, ठीक है, एल्गी समझते हैं ना, वो जो तालाब होते हैं, है ना, उसमें सब ग्रीन से कलर की काई सी लग जाती है, ठीक है। वैसे ही तालाबों में आपकी कुछ एल्गी भी मिलती है जो कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं, और जापान चाइना में तो पता उस एल्गी को खा भी लेते हैं। आप कहोगे चीज़ तालाब में निकलने वाली ग्रीन सी काई को खा लेते हैं, तो हाँ बेटा, वो जो एल्गी है कुछ कंट्रीज में एल्गी को खाया भी जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिच सोर्स होती हैं आयोडीन की, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलता है, ठीक। तो आपकी वही एल्गी की बात कर रहे थे, एल्गी है एक आपकी एसिटाबुलेरिया, कौन सी, एसिटाबुलेरिया, ठीक। एसिटाबुलेरिया एक आपकी क्या है, इसकी एक सिंगल सेल ठीक है, क्या है आपका, सिंगल सेल। तो इसकी सिंगल सेल कितनी होती है, करीब 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, है, समझ रहे हैं। तो एसिटाबुलेरिया हमारी क्या है, एक एल्गी है, और इस एल्गी की जो सेल है नियरली 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, ठीक। अब एक और आपकी बात करते हैं, इससे भी बड़ी कोई सेल होती है, तो हाँ है, एक और है, कौन सी, मनीला हेम्प, ठीक है। मनीला हेम्प पे आपका इसका फाइबर, ठीक है, फाइबर समझते हैं ना, रेसा फाइबर सेल है, ठीक। जैसे आप लकड़ी वगैरह तोड़ते हैं ना, तो उसमें से फाइबर से निकल आते हैं। अब टीचर ग्रीन लकड़ी मंगाता है मारने के लिए, तो उसे छील देते हैं, ठीक है, तो छीलने पर वो रेसे से निकलते हैं, कुछ इसी टाइप का आपका फाइबर है, ठीक है। और नाम क्या है, मनीला हेम्प। इसकी एक सिंगल सेल की जो लेंथ है, ठीक है, करीब कितनी होती है आपकी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये बात हुई आपकी किसकी, कुछ स्पेसिफिक मैंने बता दिए जो इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी आपकी साइज क्या होती है सेल्स की, ठीक है। सबसे छोटा सेल आपका कौन सा है, सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और वो कितना होता है, 0.1 से 0.15 आपका माइक्रोमीटर, ठीक है, समझ रहे हैं ना इतनी बात। उसके बाद ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल्स कौन सी है, नर्व सेल है, अबाउट 1 मीटर, सही बात है, एक ही चीज बोली थी, 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। ऑस्ट्रिच एग इतना होता है आपका। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपकी 2 माइक्रोमीटर। एसिटाबुलेरिया, आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपको याद रखनी है इनकी लेंथ, ठीक। ये अधिकतर पूछा जाता है सबसे छोटा, और अधिकतर ये पूछा जाता है कि एल्गी जो सबसे बड़ी है सिंगल सेल 10 सेंटीमीटर का है, विच इज कॉल्ड एसिटाबुलेरिया, ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलिए
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? शेप, शेप ऑफ द सेल। चलो, तो शेप तो आप समझते हैं ना, हाँ, किसी का शेप कैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, आड़ा है, तिरछा है। तो सेल भी, जैसे कोई बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे नहीं यार, कोई लड़की कैसी होती, बड़ी सुंदर सी होती है ना, और नहीं उसका तो बिल्कुल जो फेस है बिल्कुल सुंदर सा राउंड है, किसी का तो मैम इतना लंबा फेस है बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेल भी होते हैं। कुछ तो आपके कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कुछ आपके स्टार शेप्ड होते हैं। तो इसी टाइप से आपके सेल के भी डिफरेंट शेप होते हैं। ठीक है, तो सेल के आपके शेप किस किस टाइप के होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं किसकी, आपकी सिंगल सेल है अमीबा, अमीबा। ठीक है, और दूसरा है हमारा WBC, WBC जिसे हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइड्स, ल्यूकोसाइड्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स आर्मी ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की आर्मी कहलाती है। तो इनका जो शेप है वो कैसा होता है आपका? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर समझते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा जैसी मर्जी वैसा बन जाता है। ठीक है, मीन्स कुछ भी ऐसा 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 कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही शेप होता है किसका? अमीबा का, जो सिंगल सेल होता है, वाटर में रहता है। ठीक है, और दूसरा किसका होता है बेटा? आपका WBC का, जिसे हम ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। इर्रेगुलर शेप होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा कैसा भी। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से चलते हैं? ये किसकी हेल्प से चलते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है, किसकी? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका कौन सा? बोन सेल। अगर हम बोन सेल की बात करें तो आपकी कितनी बोन्स हैं? ठीक है, बोन्स समझते ना, कहते हैं कि हड्डियां तोड़ देंगे। ठीक है, तो कितनी हड्डियां तोड़ोगे भाई? हैं कितनी हड्डियां हमारे पास? कितनी है बोन्स? ठीक है, तो हमारे पास कितनी है? 206 बोन्स है। अब ये बोन सेल की शक्ल कैसी होती है? मीन्स शक्ल का मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है? तो बोन सेल का शेप होता है आपका स्टीलेट, मीन्स कुछ स्टार शेप में होती है। स्टीलेट शेप का आपका होता है कौन? बोन सेल। अब इसके अलावा और सेल कैसी होती हैं आपकी? कुछ सेल हमारी होती हैं 3rd नंबर पर ओवल, ओवल और स्फेरिकल। ठीक है, ओवल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, गोलू मोलू सी। क्या होता है? एग, अंडा देखा है ना, ओवल होता है। तो मोस्ट ऑफ एग सेल हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या है आपकी? एग सेल। एग सेल कैसे होते हैं बेटा? ओवल होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। इट्स डन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है और कैसी सेल होती हैं? तो कुछ सेल्स हमारी कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप होती हैं। क्या है आपका? स्पिंडल, स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप क्या होता है? जो दोनों साइड से तो कैसी हो? टेपर्ड हो। टेपर्ड का मतलब ये समझ रहे हो ना, पिचकू सा पिचकू सा, बीच में मोटू सा। तो दोनों एंड तो कैसे हो? पिचकू पिचकू से, और बीच में कैसा हो? मोटू मोटू सा, ये वाला। तो ये पिचकू एंड, ये पिचकू एंड, बीच में मोटू। तो ये क्या है आपका? स्पिंडल शेप। और स्पिंडल शेप क्या होते हैं? मोटू पतलू कहाँ होते हैं? किसके कारण हम मोटू पतलू दिखते हैं? मसल्स के कारण। तो स्पिंडल शेप पिचकू और मोटू किस में होती है आपकी? मसल्स में। ठीक है, मसल्स, मसल सेल हैं। ठीक है, वो आपकी स्पिंडल शेप होती हैं, और कुछ आपकी सिलेंड्रिकल भी होती हैं। ठीक है, तो स्पिंडल शेप आपकी जो मसल्स हैं, मसल सेल्स आपकी कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप होती हैं। नेक्स्ट है आपकी सिलेंड्रिकल। कहाँ लिखें? यहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 5th कौन सी आपकी? सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल, इस टाइप की सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं? इस टाइप की आपकी जो सेल्स होती हैं, ये मिलती हैं किसमें? आपकी फ्लोएम। प्लांट में जो फ्लोएम एंड जाइलम होता है ना, ठीक है, फ्लोएम प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम से फूड और जाइलम से वाटर। ठीक है, तो प्लांट में जो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, वो आपकी फ्लोएम एंड जाइलम कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी शेप है, जैसे कि आपका एक है स्लीपर शेप, स्लीपर। ठीक है, स्लीपर शेप। आप स्लीपर समझते हैं ना? 6।
ठीक है। स्लीपर शेप का मतलब है आपका क्या, चप्पल यार, ठीक है, वही चप्पल जिससे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अगर मदर उठा ले तो उसके बच्चे बिगड़ने से बच जाते हैं, जानते हैं ना, स्लीपर चप्पल। ठीक, तो आपकी जो स्लीपर शेप है, स्लीपर है ना, इसकी तरह आपका कौन होता है, पैरामीशियम। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसे स्लीपर शेप एनिमलक्यूली भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इस टाइप का आपका इसमें ऐसे वो निकले होते हैं, सिंगल ही होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड नहीं होते। तो ये आपका क्या है, स्लीपर शेप एनिमलक्यूली मींस पैरामीशियम। कैसा है आपका, स्लीपर शेप्ड है। इसके अलावा आपके बहुत अदर भी शेप होते हैं, बेल शेप होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल होते हैं, जैसे कि हमारी जो एपिथेलियल सेल है, 7th क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब की तरह। तो हमारी कुछ एपिथेलियल सेल हैं, वो कैसी होती हैं आपकी, इस क्यूब की तरह होती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइप के आपके सेल हमारी बॉडी में, हमारी अपनी बॉडी, हम सोचें कि हमारी बॉडी में एक ही टाइप के सेल होंगे, तो बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के सेल होते हैं। और ये जो सेल हैं, ये अलग अलग शेप के क्यों होते हैं, बता सकते हैं? मैंने इतने सारे बता दिए, और भी ऐसे कि आपका एक बोन सेल है, सॉरी नर्व सेल है, नर्व सेल तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, नर्व सेल आपका बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है, इस टाइप का होता है, पता है ना, सबसे लंबा सेल होता है हमारी बॉडी का, इस टाइप का होता है, ठीक, ये नर्व सेल है, नर्व सेल, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर ही डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के क्या होते हैं, सेल होते हैं, कुछ गोल से, कुछ टेढ़े से, कुछ मेढ़े से, कुछ भी, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेल हैं, ये इस कारण, किस कारण से इनकी अलग अलग शेप है, इनके फंक्शनिंग के कारण, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शनिंग करते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में, तो उसके हिसाब से इनका शेप क्या हो गया है, बन गया है, समझ गए। तो इस टाइप से आपको मैंने क्या बता दिया आज के टॉपिक में, मैंने आपको सेल थ्योरी बताई सबसे पहले, उसके बाद आपको साइज ऑफ द सेल बताई, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर मैंने ये बताया आपका क्या है, ये पढ़ो पीछे क्या लिखा है, शेप ऑफ दी सेल, बिल्कुल सही। क्या पढ़ाया मैंने आपको, शेप ऑफ दी सेल। चलिए टॉपिक कंप्लीट हो गया। उससे पहले एक बार फिर से कह रही हूं, क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, है ना, तो अब की बार जरूर कर दीजिएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। और एक बात और बता देती हूँ, बहुत अच्छी सी बात है, थोड़ा सा रफ करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, बस इत्तू से में हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक 60 kg का पर्सन है, कितने केजी का, 60 kg का, ठीक है। तो 60 kg का अडल्ट है, अडल्ट ह्यूमन है, इसके अंदर कितनी सेल होंगी, कितनी सेल होंगी, इसके अंदर करीब सेल होंगी 60 × 10⁻15, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर कितनी सेल होंगी आपकी, 60 × 10⁻15 सेल होंगी एक 60 kg के अडल्ट ह्यूमन के अंदर। डन है इतनी बात, डन है, ठीक है। ये क्या है, सेल्स हैं। चलिए ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने और हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय नहीं करोगे, ओके, गुड बाय।